इस बीतक और इस बीतक में अब तक जो भी प्रसंग लिए गए हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है, समझ जाओ, जो भी आंखों से देख रहे हो तुम, सब स्वप्न है, मिथ्या है, धनी की माया है। यहां तक कि केवल ये मृत्यु लोक नहीं, ये 14 लोक, यहां शर ब्रह्मांड, ये सारी धनी की माया है, स्वप्न है, कल्पना है। और इस माया की रचना जो है वो योग माया, महामाया से होती है। वहां से इस माया की उत्पत्ति होती है। इतना छोटा सा सबक भी हम नहीं याद रख पाते पूरे दिन में, और फिर कहते हैं चितवनी नहीं लगती। मुझ जैसे इस ब्रह्म लीला, इस ब्रजरास की लीला, इस कृष्ण लीला को सुनाने वाले बहुत हुए और होकर चले गए। एक से बढ़कर एक प्रवक्ता हुए, एक से बढ़कर एक कथाकार हुए, और आप जैसे कई श्रोता हुए और होकर चले गए इस संसार से। क्योंकि चक्र तो किसी के लिए नहीं रुकता ना सुंदर साथ जी। बालपन आया, यौवन आया, बुढ़ापा आया, शरीर जर्जर हुआ और समाप्त हो गया, लेकिन सोई सुहागिन धाम में कोई विरला धनी दर्शन तक पहुंचा है, कोई विरला। हर एक का उद्देश्य नहीं, हर एक का लक्ष्य नहीं, हर एक का संबंध नहीं। तो अगर इस बीतक रूपी बीज, इस ब्रह्मवाणी, ब्रह्म लीला रूपी बीज को हृदय में बैठा रहे हो ना सुंदर साथ जी, इस हृदय रूपी माटी में लगा रहे हो ना, आंगन में, तो संत जनों, सत्संगियों की बाढ़ जरूर रखना अपने आसपास। नहीं तो कुबुद्धि, कुमार्ग पर ले जाने वाली कुसंगत बकरी रूप में आएगी और सब नष्ट कर देगी, सब नष्ट कर देगी। महाराज जी को कहा था ना, राज्य की शक्ति जो आई थी, उसने क्या कहा था? सदा संतों में रहना, साधुओं में रहना। तो ये बीज लगा रहे हो तो आसपास हमेशा बाढ़ रखना, सतगुरु की और सत वचन कहने वालों की। हम में से जो भी, जैसा कि मैंने कहा, मुझ जैसे और आप जैसे तो लाखों करोड़ों हो गए, लेकिन जिसने भी दर्शन किए ब्रिज स्वरूप के, राज स्वरूप के, निज स्वरूप के, अक्षरातीत के, उनका एक गुण अपना लीजिए, जो अगर आप उस गति को प्राप्त करना चाहते। केवल सुनना और कहना है तो कोई इतनी मेहनत की बात नहीं है। सुनते रहिए, सुनते सुनते तन छूट जाएगा, फिर अगला जन्म फिर सुनेंगे, फिर तन छूट। जो अगर वाकई में प्राप्त करना चाहते हो तो एक विचार याद रखना, श्री राज कहते हैं, मेरे अलावा सब माया है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान, और माया को चित्त में स्थान नहीं देना, चिंतन में नहीं लाना। भूल जाओ बाकी सब बात जितनी भी संसार ने तुम्हें समझाई है। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करो, लेकिन उसमें कुछ संगत करने की क्या जरूरत है? किसी को विचारने की क्या जरूरत है? नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जो काम किया वो किया, सेवा समझ के की। अब पन्ना दरबार में जब 5000 की जमात है तो उसमें दाल चीनी राशन लेने जाने वाले भी होंगे। राजा राम झांझन भाई ने भी व्यापार किया, छत्रसाल महाराज भी राजपाट समाज चल रहे हैं, और श्री इंद्रावती जी भी आगे चल के जब कला जी क्या नौकरी करेंगी तो उन्होंने भी करा। लेकिन चित्त में ये एक जो है ना पहरेदार अपने अंदर बैठा लो इस चौपाई का, बार बार जो आए फिर तो कुछ और विचार रही है मेरे अलावा, फिर अपने अलावा सभी नकली। महाराज जी ने कहा था ना, हमारे अलावा सब नकली, बस तुझे विचार रहा है, उसी के लिए रो, गिड़गिड़ाओ, याद करो, बात करो, बस। और एक चाहत, देखिए कबीर साहब ने भी वेद और कतेब को एक करके बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की, और क्यों ना हो, पंचवासनाओं में से एक है। उन्होंने जहां ये कतेब पक्ष को साथ लिया तो वहां पर तो मीरा को, रसखान को और सुखदेव मुनि को भी साथ रखते हुए कहते हैं, जा घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, वह घर मुझसे दूर। मैं पहुंच नहीं पाया वहां तक, ठीक है ना? हाँ,
तो कबीर साहब ने भी साहिब की बात की है। तो एक वो है, चाहत है रूह की जो होनी चाहिए हम सब के अंदर। ओ साहिब, ओ साहिब, तेरी बांधी हूं मैं। ओ साहिब, ओ साहिब, तू जीता जिंद सारी हार गई मैं। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो, हमारी आंखों से जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो, हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। धनी तुम कितने प्यारे हो, कभी तो ऐसा हो रूबरू आओ, बैठो। बस ये आग हमारे अंदर जल जाए, इस उद्देश्य से भी तक आई है सुंदर साथ जी। और तुम्हें तुम्हारी ही कहानी सुनाई जा रही है और किसी की नहीं। इश्क रबद से लेके ब्रिज, रास, जाग, निरास, और पुनः यहाँ के बाद कहाँ जाना है? पाट के घाट, परम धाम उठने के बाद जमुना जी के किनारे। ये सारी कहानी सुनाने का उद्देश्य इतना ही है कि ये चाहत बन जाए कि रूबरू होना बस। और इसके लिए एक प्रैक्टिस बना लीजिए पूरे दिन में। माया नहीं विचारनी मुझे, माया नहीं विचारनी। हर व्यक्ति माया है और ये माया ऑटोमेटिकली चल रही है धनी कृपा धनी हुक्म से। इसमें आप ना कुछ बदल सकते, ना आज तक बदल पाए हो। बस रूबरू होने की चाहत। अब तक हमने सुना कि किस तरह से श्री राज महाराज ने अक्षर भगवान को अक्षरधाम में और सखियों को मूल मिलावे में बैठा अपनी माया का आवरण डाल ये पहला ब्रिज मंडल के दर्शन कराए, जिसमें अक्षर ब्रह्म सखियों का प्रेम वाला जी के प्रति देखकर आनंदित हो रहे हैं, प्रेम लीला को देखकर। और सखियां वाला जी का हीरोइज्म, वाला जी की साहिबी, वाला जी का ऐश्वर्य, यश देखकर खूब आनंदित हो रही है। ऐसे में भगवान विष्णु जिन्होंने स्वयं तन धारण किया, जीव रूप में प्रकट हुए और उसके बाद राज्य को की सेवा में लग गए, अपना तन ही दे दिया। उसके बाद भगवान शिव, त्रिभुवन स्वामी, ये तीन है त्रैगुण, ठीक है ना। तो उसमें से भगवान शिव आए और अपना नमन कर, अपना प्रणाम कर चले गए, स्तुति कर। अब ब्रह्मा जी बार बार आते तो हैं, लेकिन बार बार संशय घेर लेता है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय में सबसे पहले खुद देवताओं को जाके सूचना दी थी कि मुझे पराशक्ति का वो आदेश आया है कि वे आने वाले हैं, वही बार बार संशय में आए ब्रज लीला को देखकर। क्या ये पार ब्रह्म है? क्या ये पार ब्रह्म है? कभी माखन चुराते हैं तो कभी मोर के साथ नाचते हैं, कभी बंसी बजाते हैं। तो इस संशय का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने जब बार बार, नारद जी कहते चले गए, आपने कर लिया प्रणाम, हो गई आपकी प्रणाम, कहते मैं देख ही लेता हूं। उस निर्णय के करने के लिए गए और ग्वाल बालों का और गई बछड़ों का हरण करके और खुद चले गए ब्रह्मलोक। और वहां से जब लौट कर आए, इतने में ही 1 साल बीत गया। अब जब आए तो सोचा अब देखते हैं ब्रह्म और ब्रह्म की महामाया, और वो पार ब्रह्म है। वो मुस्कुरा रहे हैं, अरे वाह भाई ब्रह्मा जी, बहुत अच्छे। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरी महामाया एक पल में बना देती है, तो ये ग्वाल बाल और बछड़े क्या है? वैसे के वैसे सारे बना दिए। किसी गैया ने नहीं कहा कि मेरा बछड़ा बदल गया, और किसी मैया ने नहीं कहा मेरा लल्ला बदल गया। और ज्यों की त्यों लीला हो रही है साल के बाद भी। तो देख हैरान, कहते कोई छलिया तो ये है जरूर। तो चकराए, और चकराकर जब वापस आकर प्रणाम करते हैं, श्रीमद् भागवत स्कंद 10वां अध्याय 13वां श्लोक नंबर 56 एंड 57। जो सुंदर सा नोट्स बना रहे हैं वो लिख लीजिएगा। स्कंद 10वां, क्योंकि 10वें स्कंद में ही सारी ब्रज लीला है। अध्याय 13वां, अध्याय होता है चैप्टर, और उसमें श्लोक माने जैसे हमारे यहाँ छुपाई होती है, श्लोक नंबर 55 56। इसमें जब वे आकर
पार ब्रह्म को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। वे क्या देखते हैं? बालाजी वे पार ब्रह्म अपनी दिव्य दृष्टि दे अपनी महामाया की शक्ति से उन्हें अनंत लोकों के दर्शन कराते हैं, और उस हरेक लोक में अपने ब्रह्मा विष्णु महेश के वो दर्शन करते हैं। और जब वे ये देखते हैं कि टिड्डी दल की तरह से अनंत ब्रह्मा विष्णु अपने जैसे अनंत ब्रह्माओं को देखते हैं, विष्णु को देखते हैं, भगवान शिव को देखते हैं, सृष्टियों को देखते हैं, फिर बालाजी श्लोक नंबर 56 में क्या करते हैं? वे पार ब्रह्म समस्त ब्रह्माओं को यहीं बुला लेते हैं अपने अपने यान पे। वो और ब्रह्मांडों से चल जब ब्रह्मा आते हैं, जब अपने अपने यानों में बैठकर आते हैं, वो देखते हैं ब्रह्मा ही ब्रह्मा। मैं सोच रहा था मैं ही ब्रह्मा हूं केवल। अब ये अज्ञानता आज तक संसार में कि केवल शायद एक ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा जी कहते मुझे भी यही भ्रम था कि मैं ही हूं बुद्धि का दातार, मैं ही हूं सृष्टि का रचयिता, मुझसे ऊपर कौन है? तो जब देखा कि कई मुख वाले ब्रह्मा हैं, और जितने मुख उतना बड़ा ब्रह्मांड। भाई कहते हैं ना 4 मुख से 4 वेद का उच्चारण, मतलब ज्ञान का उच्चारण हो रहा है। इतने मेरे को तो ज्ञान है, मैं वेद मूर्ति हूं। वो देखा 1000 मुख करोड़ मुख लाख मुख वाले ब्रह्मा, और जब इतने ब्रह्मा हो गए तो आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में, मुझे तो भी अच्छा लगा। कभी आप लोगों से भी गलती हो जाए ना तो हम राज्य से हम भी ऐसे माफी मांग सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु, हे अक्षरातीत, हे परम सत्ता, हे परम सत्य, हे रचयिता, आप हमें मुझे क्षमा करें। जिस प्रकार, बड़ी ध्यान से ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? जिस प्रकार गर्भ में बच्चा अगर माँ को लात मार दे, गर्भ में लात मारे तो माँ बुरा नहीं मानती, खुश होती है ना माँ, तो बल्कि बुरा नहीं मानती। करे वो फिर उसने लात मारी, कहते हैं ऐसे मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करे। माँ अपने बच्चे के गर्भ में लात मारने पर नाराज नहीं होती, ऐसे आप मुझे क्षमा कर। मेरा अभिमान था कि मैं ही वेद मूर्ति हूं, मैं ही सृष्टि रचयिता हूं, लेकिन मुझे पता लगा वास्तविक रचयिता तो आप है। तो यहाँ पर पता लगता है हमारे बालाजी के बारे में। तो आइंदा से आपको कोई पूछे ना आप किसे मानते हैं? एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसे एक पार ब्रह्म अक्षरातीत को मानते हैं। वे कौन है? वे कौन है? वे हैं जिनकी स्तुति स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। श्रीमद् भागवत श्लोक नंबर बता देना। वे हैं जिनकी स्तुति स्वयं विष्णु जी करते हैं। देवी भागवत दिखा देना। जिनकी खोज में, जिनको जानने मात्र के लक्ष्मी जी ने कितने कल्पांत तपस्या की, वे वो हैं जिनकी स्तुति ध्यान स्वयं शिव जी करते हैं। कोई कहे अरे शिव जी तो भगवान विष्णु या राम जी के का ध्यान करते, कहते हैं उनके मुख से सुनो ना, उनके मुख से महेश्वर तंत्र में सुनो। शुकदेव मुनि कोई छोटी हस्ती तो नहीं है। शुकदेव मुनि जिन्होंने भागवत सुनाई, शुकदेव मुनि मुनियों में मुनि आते हैं, और वेद व्यास जी जो खुद भगवान विष्णु के अंश हैं, उनके सुपुत्र हैं, और उन्होंने खुद भगवान शिव से जो अमर कथा सुनी वो उसमें बताई है, जिसमें शिव जी खुद पार्वती को बता रहे हैं मैं किसकी स्तुति करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो हम उनका ध्यान करते हैं जिनका वे ध्यान करते हैं। और आपकी भक्ति कौन सी? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। ये कहाँ लिखी है? ये गीता पढ़ लीजिए। भगवान कृष्ण ने नवदा भक्ति से फिर परे बताया अर्जुन को। और साधन, पतिव्रता साधन, एक बार अगर हम लोग अच्छे से पद्धति भी समझ लेना और किसी को समझाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ना समझे। लेकिन हमारे ही बेसिक क्लियर नहीं है तो इसलिए हम घबरा जाते हैं, पूछते ही किसी के कि किसको मानते हो। हम उस पार ब्रह्म को बनाते हैं जिन्होंने जो ब्रज रास की लीला करी तो संसार देखता रह गया। ऐसी अद्भुत अलौकिक प्रेममयी लीला कि हम अंश हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ा और फिर से पुनः बालाजी तो अपने ग्वाल बाल बछड़ों को छुड़ाकर वापस ले गए। वो कैसे थे? प्रसन्नचित्त थे। कहते कान्हा तुम तो, हाँ मैं प्रसंग पढ़ रहा था श्रीमद् भागवत में। जब बालाजी वापस गए ना उनके पास, तो उनपे भी ऐसी माया, महामाया की अपनी शक्ति डाल दी थी बालाजी ने कि उनको लगा कि अभी एक ही पल बीता है। ये हमारे साथ ही छल नहीं कर रहे, छलिया उनके साथ भी किया है। 1 वर्ष बीत गया लेकिन उन पर भी माया, अपनी महामाया का आवरण डाल दिया। तो हुआ यूं था कि कृष्ण जी ने कहा कि तुम वनों में खेलो, मैं अभी होकर आया, ब्रिज मंडल से, गांव से होकर आया,
ठीक है ना, मैया यशोदा से कुछ कहा तो कह रहे कान्हा तुम अभी तो गए थे, लौट भी आए, काम हो गया क्या? ऐसे ग्वाल बाल कह रहे जब बालाजी को देखते। कह रहे हाँ हाँ वो मैं जल्दी आ गया था, चलो चलो वापस चलो। ऐसे ऐसे तुम धाम में उठोगे? हमें भी तो ये इसी माया ने ऐसी जकड़ लिया है ना सुंदर साज जी से। ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया, हमारा माया ने हरण कर लिया, ठीक है ना। 14 लोकों में बंद करके रखा हुआ है और प्रहरी बैठा रखे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, किन्हें बाहर नहीं आने देना इससे 14 लोकों से। लेकिन जब धनी छुड़ाएंगे तो आपको लगे अरे एक ही पल बीता वाला जी, उसी में ब्रिज देखी रास देखी जागनी रास देख ली और उठ भी गए। ऐसे ताली मार के उठोगे आप। और जो जो इस मूल भाव में लौट गए उनके लिए एक पल ही हो गया है। खेल लंबा उनके लिए है जो खेल देख रहे हैं, उनके लिए लंबा है। ये सिखापन ब्रह्मा जी की इस लीला से भी मिलता है, हमें ये भी मिलता है। इसके बाद बालाजी पुनः फिर वही अपनी बाल लीला में, प्रेम लीला में मग्न हो जाते हैं। बीच बीच में सखियों को आनंद देने के लिए सखियां बड़े प्रेम से खींचे में रखती तो है माखन की बालाजी आए, और जब उन्हें पकड़ लेती हैं चुराने के लिए, क्योंकि हृदय से प्रार्थना करी थी कि जरूर आइएगा, तो फिर कभी कहते हैं कि लाला माखन या तो तेरी शिकायत जाएगी नंद बाबा के घर, या नाच के दिखा, या बंसी बजा के दिखा। ये शरारतें चल रही हैं, कभी कोई कर वसूल कर रहा है तो कभी कोई कर वसूल कर रहा है। जैसे कहते हैं कि भाई परम धाम की करेंसी क्या है, चलिए कभी बताएंगे। ये भी सुंदर भाव है बड़ा। तो यहां पर भी बस यही करेंसी का ट्रांजैक्शन चल रहा है कि अच्छा माखन चाहिए तो नाच के दिखा, बंसी बजा के दिखा। और कह रहे सारे सृष्टि को अपनी उंगली पे नचाने वाले पारब्रह्म नाच रहे हैं। कह रहे समस्त लोकों में हैरानी है कि ये कौन गोपियां हैं जो पारब्रह्म को नचा रही हैं। अब कुछ समय के बाद पता लगता है कि कालिया नाग की वजह से ब्रिजवासी बहुत दुख उठा रहे हैं। वहां पर जो है आसपास के पेड़ भी सारे सूख गए हैं, वहां पर गैया पानी नहीं पीने जा सकती, अगर पीने जाए तो विषैले नाग के कारण जो है उनको वहां पर विष कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बालाजी ने कहा ठीक है भाई, आपस में चर्चा चल रही है। धनी कहते हैं भाई ग्वाल बालो आज ना वहीं खेलने चलते हैं, उसी ताल के किनारे जहां पर कालिया नाग ठहरा है। ग्वाल बाल कहते हैं ठीक है कान्हा हमारे साथ है, हमें क्या चिंता है, चलो वहीं चलकर खेल लेते हैं। और जानकर अपनी गेंद उस पानी में फेंक देते हैं। ग्वाल बाल कहते कान्हा तुमने गिरी है, तुम ही लाओ, देखो तुमने क्या किया। कहते ठीक है चिंता क्यों करते हो, हमने अपराध किया, हम ही दंड भुगतेंगे। चल लेके आते हैं और नीचे जाते हैं तो कालिया नाग बड़ा शक्तिशाली था, सहस्त्र फनों का। कहते कौन बालक है जो मेरी तरहटी में आ गया, और तू अब तक मेरे विष से प्रभावित कैसे नहीं हुआ। तो फिर बस वाला जी दे पूंछ पकड़ी, दे पटकियों पे दे पटकियां, अगर फिर कहता फिश करा ले पटकियां और दे भिश। जब तक फिश नहीं छोड़ी ना उसने, तब तक पटकियों पे पटकिए, बात ही नहीं करी। कहले परिचय बाद में होगा, पहले कुछ सेवा पानी। कालिया नाग कहता अच्छा चलो बात करते हैं, फिश छोड़ दे। इतने में कालिया नाग की अर्धांगिनियां भी आते, करो प्रभु ऐसा ना करो, आप तो महा दयालु हैं। कहते प्रभु मैं क्या करूं, वो यहाँ आप मेरे प्राण हरने को तैयार हो, वहां पर वो जो भगवान विष्णु के होते ना गरुड़, वो गरुड़ देव मेरे प्राण हरने को तैयार है। कहते अच्छा, कह रहे इसीलिए मैं तो यहाँ प्राण छुपा कर बैठा हुआ हूं। तो कहते अच्छा चलो तुम्हारा ये भी कष्ट निवारण करते हैं। अब ये सारी सूचना गई मैया यशोदा के पास, नंद बाबा, अब उनके ऊपर तो माया का आवरण है। इतना कुछ कर दिया फिर भी मेरा लाला दौड़े दौड़े आ रहे हैं सारे ग्रामवासी आ गए, नंद बाबा आ गए, मैया यशोदा आ गई, रो रही हैं, विलख रही हैं। नंद बाबा चिंतित हो रही है, कोई जाने नहीं दे रहा वहां पर। कहते बहुत विशैली है, यहाँ बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो बस ये तो आत्महत्या है, नहीं जाने दे रहे, सब रो रहे हैं।
इतने में क्या देखते हैं, वो कालिया नाग और उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। तृणधा 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 धाक धाक दिन धा, नृत्य कर रहे हैं। एक फन से दूसरे फन पर, दूसरे फन से पहले फन पर, अनंत नृत्य कलाओं को दिखाते हुए बंसी बजा रहे हैं। मृत्यु के सर पर जो नृत्य कर ले वे श्री कृष्ण है। मृत्यु के शीश पर भी, और बार बार उन्होंने अपने हर प्रसंग से एक ही बात को बताया कि डेथ बेड पर भी हो ना तो क्या करना है, आनंदित, हृदय में नित्य होना चाहिए। बंसी, कानों में बंसी होनी चाहिए, हृदय में चेहरे की मुस्कान कभी नहीं जाने देते। प्रेम का आनंद हमेशा, प्रेम की बंसी अंदर हो। लीला है भाई, सिर्फ लीला है। तुम जहां हो वहां काल नहीं पहुंचता, सूर्य नहीं पहुंचता, चंद्र नहीं पहुंचता, इस 14 लोकों का कुछ नहीं पहुंचता। इसलिए सदैव हृदय में नृत्य रहे तुम्हारा, हमेशा प्रेम का नृत्य, प्रेम की बंसी, प्रेम का संगीत हमेशा। और फिर छलांग मार के किनारे पर कालिया नाग ने कहा, प्रभु मेरी वो जो समस्या थी, कह रहे जाओ अब समंदर में, यहां से दूर चले जाओ, किसी को कष्ट नहीं देना। कह रहे वो गरुड़ देव का क्या होगा, कह रहे मेरे पग चिन्ह देख के प्रणाम करके चले जाएंगे, चिंता ना करना। ठीक है, ये महिमा है धनी चरणों की। बेचारे कालिया नाग का त्रिधा कर दिया, लेकिन जिसकी पिटाई के लिए भी चरण रखे वो भी सुरक्षित है। तो जो समर्पण के साथ प्रणाम कर दे इन चरणों में, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। जो इन चरणों को छू लेगा, मैंने बताया ना ये स्टॉप लाइन है, फिनिश लाइन है, खेल खत्म। माया तुम्हारा जो भी कुछ बिगाड़ सकती है वो इससे पहले था। और अगर मैं बहुत बारीकी से आपको समझाना चाहूं तो हम ही इन चरणों से दूर माया को देखते हैं, इनकी स्मृति भूलकर, इनके स्वभाव की शोभा श्रृंगार को भूलकर, इसकी स्मृति भूल खुद माया को जब हम याद करते हैं तो ही माया आकर हमारी सेवा करती है। जैसे बालाजी ने कालिया नाग की सेवा करी। कालिया नाग कहता ए तुम, करे भ्रम 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 भ्रम, हाँ बोलो, कर ए तुम भ्रम 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 भ्रम, कर आप कौन, तुमसे आप आ गए। तो ऐसी हमारी माया धुलाई करती है, क्योंकि तुम जाकर उससे पूछते हो तुम, जो इस माया को तुम दिल ना दो तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो तुम इसको नजर ना दो, बंद कर दो ये धारावाहिक, बंद कर दो ये टीवी देखने, ये न्यूज़पेपर्स, मैगजीन। मेरे सदगुरु सरकार साहब ने बचपन में इसी कलह से हमें छुड़वा दिया था। कहते क्या रखा है न्यूज़पेपर, रोज सुबह उठते हो न्यूज़पेपर, जैसे तुम ही देश के प्रधानमंत्री हो। नेताओं में ये हुआ वो हुआ, उठा पटक, ये तो चलता रहेगा। राजनीति के मैदान में, कुश्तियों में कुछ ना कुछ अड़ंगी लगती रहेगी किसी ना किसी को। तुम्हारा अखाड़ा कौन सा? जब जब तुम पढ़ते हो कि बिहार में ये हुआ, पटना में ऐसा हुआ, जलंधर में, तो क्या है, तुम खेल को जिंदा करते हो। बालाजी कहते हैं वाणी, अगर वाणी मंथन करोगे तो क्या कहेंगे, हाँ जलंधर है, बिहार है, कलकत्ता है। कहा तुम कौन हो, कहां बैठे हो, परम धाम कोई है ही नहीं, लेकिन इसे पढ़कर तुम जिंदा करते हो। मुझे बड़े विवेकवान लोग कहा करते, अरे थोड़ा तो आप जानकारी रखा करो, शहर जाना पड़ जाए, वहां हो जाए, वहां पता लगे बाढ़ आई हुई है, कुछ हो जाए वो हो जाए। मैं क्यों पढ़ूं, लिखने वाला पढ़ रखा है ना उसने। जिसने ये अखबार नहीं, इसने जिसने सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई वो मेरे साथ है, तो मुझे क्या चिंता है। ध्यान से, वो है जिसने सब लिखा है, जिसके मन, मैंने उसके मन को पढ़ लिया, मुझे और पढ़ने की क्या जरूरत है। मुझे कई बार अंदर से ना छेड़ते थे राजी महाराज, कहीं हम जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कुछ, तो अंदर से कहेंगे अगर आज ऐसा हो गया
बड़े प्यारे हैं, कई कई तरह से परीक्षा लेते हैं, कई कई तरह से आपको परिपक्व करते हैं, कई कई तरह से छेड़ेंगे। तो कहते आज ऐसा हो गया तो क्या करेगा? अरे भाई ये हो जाएगा, आप कह रहे हो तो हो भी सकता है, ठीक है ना। मन कर रहा है तो करता है, ऐसी बात करते। मैं कहते देखो धनी, आप ना छेड़ो नहीं, परेशान ना करो मुझे। होगा तो हुक्म से ही होगा ना, हो गया तो का क्या मतलब होता है? ये माया नहीं है, पहले तो ये तुम हो। ये माया नहीं मुझे तंग कर रही, ये तुम छेड़ रहे हो मेरे को कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। फिर तो हो गया तो क्यों, हुक्म से ही तो होगा। अब आपको भी पता है इससे क्या समस्या होने वाली, तो आप ऐसा करोगे क्यों? जब आपको पता है कि इससे मेरा बुरा होगा तो आप करोगे क्यों? और अगर फिर भी आप करोगे तो जरूर इसमें मेरा अच्छा होगा। इसलिए मुझे बताओ मत कि ऐसा हो गया, तो जो करना करते जाओ बड़े ध्यान से। एक दिन महाभारत काल में भीष्म पितामह ने 5 बाण निकालकर रख दिए। दुर्योधन ने इतने व्यंग कसे भीष्म पितामह को, बाण निकाल दिए और कहा ये अगर मैं कल जीवित रहा पांडवों के जीवन का हरण कर लेंगे। प्रतिज्ञा ले ली, तब जाकर दुर्योधन ने उन्हें छोड़ा। अब कृष्ण जो है उसमें पांडवों के उसमें आए कक्षों में जो भी लगे हुए थे, तो कह उनको उठाया, वो आराम से चैन से सो रहे थे, खराटे मार के। कह रहे उठो, तुम्हें पता नहीं उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है। भीष्म की प्रतिज्ञा का मतलब समझते हो? उन्होंने लिए ये 5 तुम्हारे लिए इस तरह की, कल तुम्हारा है, अगर मैं रहा तो वो नहीं रहेंगे। तुम्हें चिंता नहीं हो रही है, तुम व्याकुल नहीं हो रहे हो? करे आप हो रहे हो ना, बस इसीलिए सो रहे हैं चैन से। तो जब कालिया नाग निश्चिंत भ्रमण कर सकते थे उसके बाद, क्योंकि बहुत शक्तिशाली थे, बस एक गरुड़ के आगे उनकी शक्ति खत्म थी, तो उसके बाद मौज में घूम रहे, सर पे चिन्ह लेके भगवान के चरणों का। एक बार आप भी अपने शीश पर रखवा लो बालाजी के चरण, फिर क्या चिंता है, फिर क्या चिंता। निर्द्वंद घूमिए संसार में कहीं पर भी। ऐसा हमें बालाजी के इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। अब एक दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण ने कहा सखियां मेरी और मैं सखियों का, और पूजन चल रहा है किसका? इंद्र देवता का। सदियों से चलता आ रहा था और उसके लिए मेवे मिठाई इत्यादि सब बना रहे थे। तो अब सीधा तो कैसे कहे कि मैं ही तुम्हारा पति हूं, मेरे अलावा कोई पूजन के योग्य नहीं है। तो बालाजी ने क्या शिक्षा दी? प्रेम की तो चली रही है, प्रेम का पाठ तो चल ही रहा है, साथ में कहते कर्म की शिक्षा। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि कहते भाई ये क्या कर रहे हो, इसकी क्या आवश्यकता है? पूजन करना ही है तो गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन जो है हमें, हमारी गैया को है घास देते हैं, भोजन देते हैं, बारिश पानी बादलों को रोक के बारिश देते हैं जिससे पानी मिलता है, सारा कुछ है। या फिर कर्म प्रधान है, कर्म अच्छे शुभ होने चाहिए। इस तरह से बालाजी ने ज्ञान दिया कर्म का। करे सारों को समझ में आ गया, करे ठीक है, पूजन बदल दिया गया। इसमें जो भागवत के गहन जानकार हैं वो ये कहते हैं कि कर्म कांड से ज्यादा जरूरी कर्म पे ध्यान देना चाहिए। मैं डिटेल ना लेके शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। इस ब्रज लीला में जब चली रहे हैं तो कि कर्म, हमारे शुभ और अशुभ कर्मों की हमें चिंता करनी चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि वो फलीभूत होते हैं। अगर हम अधर्म आचरण, गंदे काम, गंदे आचरण ये नहीं छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद तुम कितना ही कर्म कांड कर लो, कोई फायदा नहीं। मन वचन कर्म से किसी का दिल ना दुखाए। कोई आपका दिल दुखा देता बहुत अच्छी बात है, आप कहोगे साहब आज मेरे को उसने दिल दुखा दिया, ऐसा कह दिया, और आप कह रहे हो अच्छी बात है। राज जी कहते हैं अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम दिल दूसरी साइड में होते, जहां तुम दिल दुखा रहे होते, तुम किसी पे जुल्म सितम कर रहे होते, तो फिर तो राज जी कभी नहीं मिलने थे। क्रोध करने वाला ज्यादा आग में जलता है तुमसे, याद रखना हमेशा। तुम इस तरफ हो तो इसमें रोगे पिटोगे, फिर राज जी चरणों से हेड़े से लगोगे, फिर काम बन जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज रिसाइकल करना सीख जाओ।
दुख का विरहा बनाते जाओ। जब कोई दुख दे बोलो धनी तुम कहां हो, तुम नहीं हो ना मेरे पास, इसीलिए सब हो रहा है। तुम मेरी आंखों से पर्दा नहीं हटाते ना, बस इसीलिए हो रहा है। ठीक है, कर्म पे ध्यान दे, अपना ध्यान करे, भजन ना करे। वाणी की मेरी बड़ी प्रिय चौपाई है, भजन ना करे दोष दे साईं को, और कहे बिना कृपा ना होए सत्संग। भजन क्या है? धनी के गुण गाना, दिन रात दिन रात, राश समझ राश राश समझ। अभी कल परसों एक सुंदर साथ हमारे, कल की बात है ना, हाँ वो गिर गए, चक्कर खा के गिरे, तो मैं भी उठाने के लिए दौड़ा और एक बहन और दूसरी तरफ से दौड़ती हुई आई। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं राशामा जी करे जा रहा था, वो वाहिगुरु वाहिगुरु, वो भी कोई बहुत अच्छी नेक औरत थी, वो बेचारी पूरा सहयोग किया। पहले उन्होंने ही देखा, दौड़ी दौड़ी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उनको याद है, लेकिन हमारे सुंदर साथ को याद नहीं है कि राशामा करना चाहिए, दुख में और सुख में। खुशी हो तो खुश के मारे राशामा जी राशामा, और दुख हो, कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, तो भी राशामा जी राशामा जी। और फिर उसके अलावा भी जब भी तुम कभी एकांत पाओ तो ध्यान में राशामा जी राशामा जी। मुझे आज ही किसी सुंदर साथ ने वीडियो दिखाया कि सिमरन का आज इतना प्रभाव संसार में फैल चुका है कि कोई बहन थी जो खुद वो है कांस्टेबल है ट्रैफिक पुलिस की, उसका वो वीडियो दिखाया कि वो हाथ पीछे करे हुए है, ट्रैफिक को देख रही है, और अब उसके हाथ में वो क्या होता है, उसको आजकल क्या चलता है, वो बटन वाला कुछ चलता है सिमरनी की जगह पे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका। वो करे जा रही है, दोनों उंगलियां एक से दबाती जा रही है, एक से अपना परमात्मा के नाम सिमरन कर रही है। इससे क्या हो रहा है? आम के आम और गुठलियों के दाम। नौकरी की नौकरी हो रही है, परिवार भी, आपका पेट भी पल रहा है, और साथ में भजन भी कमा रहे हो आप। अब नौकरी रहती है? नहीं रहती, करके देख लो। मैंने अपनी जॉब के कुछ आखिरी 6 महीने में या 8 महीने में बस यही किया था, भजन गाता रहता था, सिमरन करता रहता था, धनी को याद करता रहता था, काम करता रहता था। लगा ही नहीं कि ऑफिस गया और आया, लगता ही नहीं था। तो इस तरह से कालिया नाग को तो मुक्त करने के बाद जब अब इंद्र देवता की प्रणाम रह गई थी। देखो बाकी तो त्रिभुवन स्वामी आ चुके हैं, लेकिन इंद्र भी उस स्वामियों में से एक है, और ये अभी तक नहीं आए हैं प्रणाम करने वाला जी। कहते कोई बात नहीं, चिंता नहीं, यहां पर ज्ञान दिया उन्होंने, तो इंद्र देवता की इस बार पूजन नहीं हुआ। जब इस बार मिठाई लड्डू हर बार आया करते थे, जब नहीं पहुंचे स्वर्ग लोग, तो इंद्र ने पूछा भाई क्या हुआ, वृंदावन से तो इस बार कुछ आया ही नहीं, गोकुल धाम से। कहते जी ऐसा ऐसा कि मना कर दिया गया है कृष्ण कन्हैया द्वारा। तो भागवत में कहते हैं कि भगवान को अपशब्द कहने लगे इंद्र, उनकी महिमा और लीला को ना जान के कि ये कुछ शब्द है, देखो हम और आप क्या करेंगे। इंद्र देवता जी की मति मारी गई। कहते अब संस्कृत के शब्द में ट्रांसलेशन कर रहा हूं उसका है, बहुत बोलने वाला, बाल बुद्धि, नादान, अभिमानी, पांडित्य प्रदर्शन, ये बालक इसने ऐसा किया, अभी बताता हूं। तो जो प्रलय के समय में जो बादल मेघ जो होते हैं उन छोड़ा जाता है, इंद्र ने कहा जाओ और मचाओ प्रलय। ब्रिज धाम, ब्रिज मंडल कितने कोस में है सुंदर साथ जी? शास्त्रों के अनुसार 84 कोस में, लगभग 250 किलोमीटर में है ब्रिज मंडल, ठीक है ना। तो पूरे ब्रिज मंडल में एक भी ब्रिजवासी बचना नहीं चाहिए, और मैं खुद आता हूं, देखता हूं कैसे कोई बचता है। तो वाणी कहती है आग पानी पत्थर सब बरसाया, और इतना बारिश, कहते थंब के थंब, पानी नहीं गिर रहे, पानियों के थंब गिर रहे हैं, इतनी वर्षा हुई। तो अब छेड़ा तो राज्य नहीं है, तो उन्हें तो पता ही है। कहते अच्छा जी। तो बालाजी तो ब्रिजवासी भागे भागे आए, कह रहे कान्हा कान्हा कान्हा, तुमने कहा था तो हमने इंद्र की पूजा नहीं करी, अब उनके प्रकोप से कौन बचाएगा? कह रहे जिनकी पूजा कही थी गोवर्धन, यही बचाएंगे। कह रहे ये कैसे बचाएंगे? कहते अभी चलते हैं उसकी तरफ। सुंदर साथ जी सखियों को क्या कहूं, रिझाने के लिए कैसी कैसी लीलाएं वाला जी ने करी।
21 किलोमीटर की परिक्रमा है गोवर्धन पहाड़ की। गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। मैं कैलकुलेट कर रहा था तो डायामीटर समझते हैं, जो सर्कल होता है उसका डायामीटर, एक एंड से दूसरे एंड लगभग 7 किलोमीटर। श्रीमद् भागवत कहती है जैसे कोई बारिश के समय में वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, जो छोटे छोटे वो मशरूम सूख जाते हैं ना, बरसाती टोपी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, है ना। तो कहते हैं जैसे एक छोटा बालक बरसाती खाड़ लेता है ना मशरूम, ऐसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया 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 और ये चिच्ची उंगली पर उस पर धारण कर लिया। योग माया की शक्ति को कहा एक बूंद इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, और 84 को उसमें फैले हुए सारे ब्रिजवासी, सारे मवेशी, सब अंदर सुरक्षित, ठीक है। और एक चारों, अब जो ये सब इसके शरण में आ गए जो गोवर्धन की, तो जल तो इतना बरसा, लेकिन योग माया की शक्ति से एक बूंद पानी अंदर नहीं आएगा, ठीक है। वो ऐसा कवर कर लिया योग माया की शक्ति ने, बाहर भर गया पूरा पानी लेकिन अंदर एक बूंद नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, कई भागवत के जानकार और वाणी के जानकार ये भी कहते हैं कि यहां पर भी एक प्रलय हुई थी जिसमें केवल ये बचे, बाकी सब लय हो गया। आसपास के कुछ क्षेत्र बचे केवल, जो ब्रिज लीला दिखानी थी ना राजी महाराज ने हमें, तो मथुरा वृंदावन और कुछ क्षेत्र बचते हैं, बाकी सारी लय हो गई। लेकिन ऐसा कोई बहुत प्रमाणिक बात नहीं, मौखिक बात है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा इतना वो लेता नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 7 दिन और रात बारिश हुई। इंद्रदेव ने पूरा अपनी शक्ति लगा दी और वो हैरान कह रहा जितना भी बारिश बरसा देता हूं सब ये गोवर्धन चूस लेते, एक बूंद नहीं छूटी। इतने अग्नि बरसा दी, अग्नि बरसाना मतलब बिजलियां कड़का दी। कहता पर्वत है, और पर्वत भी टूट के ना दे, कह रहे पर्वत ही तोड़ के फिर पहुंचू मैं इन तक, तो बिजलियों पे बिजलियां गिराते गए। लेकिन योग माया की शक्ति से सब सोख लिया। और यहां पर बालाजी 7 दिन, वाणी भागवत के अनुसार कहते हैं 7 दिन सेवा में खड़े हैं बालाजी सखियों के, ना भोजन किया, ना विश्राम किया, ना पानी पिया, ऐसे हमारे दर्द। और फिर देखो पोज दिए, ऐसे नहीं होते कि सिंपल त्रिभंगी मुद्रा, एक पग पे और एक उंगली पर। सोचो 14 लोक यशगान गा रहे हैं, नमन कर रहे हैं। हमारे जब साहब कहते ना बीतक के प्रारंभ में जब ब्रिज लीला सुनाते थे, कहते थे हाँ आओ कोई पहलवान जो अपने आप को समझता हो, 5 किलो भी उंगली पे रख के देखना वजन जरा, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए 5 किलो वजन, तो कौन उठाए हुए? स्वयं अक्षरातीत है। 14 लोकों में कोई एक ऐसा नहीं रहा जिसको ये सूचना ना मिले इसके बाद की पारब्रह्म की लीला चल रही है। और ग्वाल बाल हैरान की कान्हा ने इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा रखा, उनपे तो योग माया की शक्ति का आवरण डला हुआ है ना, इतनी लीला के बावजूद भी है। और योग माया हंस रही है, कह रही है वो प्रभु हैं जो अनंत ब्रह्मांडों को उठाए हुए हैं। सुंदर साह जी वैज्ञानिक खुद हैरान है, पृथ्वी घूम तो रही है आकाश मंडल में, लेकिन है किस पर स्थित ये नहीं पता। आपको पता है वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कह रहे कोई अदृश्य सी चादर है, इस पे बीच में सूरज रखा है, चांद रखा है, पृथ्वी रखी है और ग्रह रखे, उस चादर पर ही घूमते हैं ये, ना नीचे जाते ना ऊपर जाते, तो किसी पे तो टिके हुए हैं। कह रहे वो दिखती नहीं, तो इतनी अनंत सृष्टियों को धारण करने वालों के लिए गोवर्धन क्या चीज है। और यहां पर बड़ा सुंदर श्लोक आया श्रीमद् भागवत में। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने श्लोक नंबर नहीं लिखा, इसका भाव अच्छा है, आप जरूर ले लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आके कह दे हे श्याम सुंदर मैं आपका, उसका पूरे जीवन का ठेका मैं ले लेता हूं। ये मेरा व्रत है, ये मैं व्रत धारण किए हुए हूं कि एक बार कोई कह दे, एक ब्रिजवासी आए कहते, ये
कहते इंद्र तू क्या बिगाड़ लेगा, ये मेरी शरण में है। फिर उसके बाद अगर हम सुंदर साज जी घबराते हैं, चिंता करते हैं ना, तो बहुत दुख लगता है मुझे। एक बार हृदय से शरणागत हो जाइए, एक बार, लेकिन हृदय से कि हम आपके, मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, मैं तेरी तू मेरा। वे पार ब्रह्म श्री कृष्ण रूप में अगर ब्रिज में थे तो आज भी है, आज भी है। वो तब भी एक पांव पे खड़े हुए थे, आज भी मैं खड़ा हूं एक पाए। आज भी सेवा में ऐसे खड़े हैं सुंदर साज जी, दिन रात। ग्वाल बाल कहते कान्हा तुम थक गए होगे, हम थोड़ी देर बल्लियां लगा देते हैं और तुम आराम कर लो। कर अच्छा लो जरा, नहीं उठ नहीं रहा, उठ नहीं रहा। और आप सोचिए गोपियों के चित्त का हाल। हम सखियां पहली बार ही आई और इतनी इंप्रेस परम धाम से, कहते अच्छा वहां बाहर बारिश, बाहर अग्नि बरस रही है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और कृष्ण एक हाथ से पर्वत उठाए और एक हाथ से बंसी बजा रहे। तो गोपियां मंत्रमुग्ध है। मुझे किसी ने कहा राज्य से प्रेम करना कठिन है, मैंने कहा है, उससे शक्तिशाली कोई नहीं। 14 लोकों में नहीं, किसी भी लोक में उससे ज्यादा रूपवान कोई नहीं, उससे ज्यादा प्रेम किसी को नहीं पता। वो प्रेम की ही परिभाषा है, वो प्रेम का स्वरूप है, वो और प्रेम एक है और उसके अलावा कोई नहीं। उससे प्रेम ना हो तो किससे हो? अगर दिल देना ही है, दिल हारना ही है, तो इसके अलावा किसके ऊपर हारने हैं? कौन है उससे बड़ा, उससे योग्य? मुझे बताइए आप। इससे ऊपर कोई आप ढूंढ सकते हो वर्ण करने योग्य? इसके अलावा तो सब छल है, इसके अलावा केवल छल का बल है और कुछ नहीं है। जितना जितना तुम प्रियतम के हृदय के नजदीक, जितना उनके नजदीक पहुंचते जाओगे उतना उतना आनंद है। जितना उन्हें भूलते उतने ही तुम दुखी हो, उतने ही परेशान। केवल सत्य स्वरूप, सत्य लीला, उसी का मनन, उसी का चिंतन, उसी का प्रेम। किसी को तो दिल देना ही है ना, धनी को दे दो ना भाई, एक बार मानकर देख लो। सारी जिंदगी तुम्हारे पास है, अगर घाटे का सौदा लगे तो फिर कहीं और चले जाना। लेकिन जिसने भी उनको दिल दिया, उनके स्वरूप हो गया। प्रेम में डूबा सो प्रेम हो गया, ब्रह्म में डूबा सो ब्रह्म हो गया, खेल से परे हो गया। और कितने प्यारे हैं वाला जी। धाम में हमको आशिक का रोल दिया था, खुद माशूक का रोल कर बैठे थे, कुछ नहीं करते थे ना। यहां पर सुबह उठते हैं, देखते हैं सखियां जो है जमुना जल भरने जा रही हैं, तो पहले अपने घर की चांदनी से, छत से सखियों को निहारते हैं। ये जो गोपियों की महिमा है, गोपियों की सौंदर्य के बारे में मैं अभी बात करूंगा। फिर उसके बाद जाके यहां से भागते भागते जाएंगे, वृक्षों की डालियों पर चढ़कर वहां से उनको निहारेंगे। फिर वहां से आगे जब सखियां गई तो आगे जाते हैं जमुना जी के किनारे, एक टक हमारे प्रेम में डूबे रहते हैं। हक को काम कछु और नहीं, देना रूह और लाल लसन। और क्यों ना होए प्रेम इनको, जिनको निरखे धनी श्री धाम। वे पार ब्रह्म अक्षरातीत आशिक बन हमारे आगे पीछे, यहां से वहां, वहां से वहां। और जब एकांतिक स्थान प्राप्त करते हैं, खुद कितनी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि हमारे जल मार्ग में खुद आकर पहले खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं हमारा। प्रेम तो हम भी करते हैं, लेकिन यहां पर जो हमें रोल दिया वो माशूक का दिया ना, प्रेयसी का दिया। प्रेम स्वरूप खुद बनकर पहले से आके मार्ग में इंतजार करते हैं, और आते जाते हम सखियों को विनोदपूर्ण हास्य की बातें करते हैं, अटखेलियां करते हैं, और अटपटे मीठे मीठे वचनों से हमारे चित्त को बार बार चुराते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं
जिसको सारा दिन सखियां विचारती रहती हैं। वो समस्त पुरों में, क्योंकि सखियां 42 पुरों में हर जगह है ना, तो समस्त पुरों में एक से दूसरे में ऐसा लगता है जैसे एक पल में ही वो समस्त पुरों में है, और हर जगह कुछ ना कुछ लीला चल रही है। एक ही क्षण में वो हर जगह है। और श्री मुखवाणी में महामती कहती हैं कि वे एक क्षण भी किसी के साथ बिता दे या खेल ले तो बस वो उनके अतिरिक्त उन्हें किसी को कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। कभी महसूस किया ऐसा आपने? ये उनका करिश्मा है, ये उनकी ग्रेविटी, ये उनकी अंदर की एक चुंबकीय शक्ति है। वो जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से, तो एक बार, बस एक बार इनका छुअन, इनका बोली पाने के बाद फिर कुछ और उसको अच्छा ही नहीं लगता। वाला जी की मोहिनी छवि, मधुर वाणी, आठों पहर हमारे हर हृदय में बसी रहती है। इस ब्रिज में वाला जी ने बड़ा ही सुंदर मनमोहक स्वरूप धारण किया। जब ये गोवर्धन लीला हुई है तो वाला जी 7 वर्ष के हो चुके हैं, और जैसे जैसे वाला जी 7 से 11 वर्ष की लीला है कुल, तो बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे और भी मनमोहक। चरण कमल ऐसे है लालिमा से युक्त, जैसे अलता लगाया हो, लेकिन लगाया नहीं है, लगाया है। जब वे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रेत जो है, जिस पे पग चिन्ह, जहां उनके चरण पड़ते हैं ना, वो रेत ना रहकर अब हीरे, माणिक, मोती, यहां तक कि ऐसा लगता है नक्षत्र ग्रह बन चुके हैं जो कि चमकदार मार रहे हैं। वाला जी की चरणों की पाजेब पता नहीं कहां से यशोदा मैया ढूंढ कर लाई है। एक एक मोती की छम 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 हमें अलग से सुनाई देती है। वे जब चलते हैं तो उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद, उनका प्रेम, उसकी पाजेब से हम जान सकते हैं कि इस वक्त वो किस अवस्था में है। ये हमारी चुगलखोर है, चुगली कर देती है, हमें बता देती है उनके मन के भावों को। सखियों को इस पाजेब में अपना अपना नाम सुनाई देता है कि इस समय ये किसके लिए दौड़ रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं। छम 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 छम। ये चुगलखोर है। धनी की पिंडरी अतंत कोमल, अतंत निर्मल। जैसा परमधाम में स्वरूप है वैसा यहाँ कोई रोया नहीं इन अंग पर। जाने कितना माखन, कितनी मलाई, कितना उपटन, क्या क्या लगा के मैया यशोदा ने मालिश की है वाला जी की, कि इनकी पिंडरी इतनी गौर, इतनी कोमल, इतनी चमकदार कि सखियों का हृदय चुरा लेती है। घुटन, कटी कमर, जैसे जैसे वाला जी बड़े होते जा रहे हैं, ये कमर तो और भी जानलेवा होती जा रही है, और इस पर जान कर पटका बांधते हैं। जब चलते हैं तो लटक मटक, जब कमर ठुमकती है, चलती है, लहराती है, तो इस पटके में 2 घुंघरू हैं जो छम 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 छम। ये ब्रह्म आत्माओं का हृदय है, ये सुख है। और बेसर के तो क्या कहने, नासिका के ठीक आगे वो मध्य में ये जो मोती बेसर में लटक रहे हैं, इनके बालपन में जो किशोर स्वरूप छिपा है ना, सखियां कहती हैं हमें सबसे प्रिय ये है। स्वरूप बाल है और हृदय किशोर है। कई बार सखियों को देख छोटे बच्चे की तरह दौड़ कर आते हैं और सखियां गोद में उठा लेती। मैं तो कहता हूं प्रियतम को गोद में उठाने का सुख ही अपने आप में अपार है। जो इतने नन्हे से हो कि मेरी गोद में समा जाए, मैं उन्हें उठा पाऊं। हाँ, 2-3 पोजेज हैं जो मुझे बड़ी प्रिय लगते हैं वाला जी को उठाने के, जिसमें से सबसे अच्छा लगता है मुझे जब वाला जी सामने से दौड़ कर आते हैं और उछल के झपट्टा मार लेते हैं, गलबैया डाल लेते हैं, और आप उनको ऐसे पकड़ लेते हैं। तो आपने गोद में उठा लिया, ठीक है, और उनकी लेग्स क्रॉस है, जो छोटा बच्चा कर लेता ना, माँ को ऐसे टांगे क्रॉस कर लेगा और हाथ ऐसे क्रॉस कर लेगा। जाने जन्म जन्मांतर की कितनी पीड़ा है, जो प्रेम मिलन की, जो वो संताप शांत हो जाता है। वाला जी को ऐसे हेड़े से लगा गोल गोल सखियां घूमती हैं, तो सृष्टि में इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। पूर्ण पहचान के साथ पूर्ण प्रीतम को हेड़े से लगाने का सुख। श्री मुखवाणी के अनुसार वाला जी बाल स्वरूप हो सखियों से मिलते हैं
और फिर एकांत पाते ही किशोर स्वरूप धारण कर पूर्ण पूर्ण आत्मा की जो खुराक है वो उनको प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण बछड़ों को ले 8वें या 9वें दिन जो है गोवर्धन पर्वत या वनों की तरफ जब जाते हैं, 12 वनों में जाते हैं क्रीड़ा करने के लिए, तो हम सखियों के हृदय वेदना को केवल हम ही जानती हैं। वाला जी और हम सखियों के ब्रिज मंडल में आने के बाद इस ब्रिज मंडल का ऐश्वर्य कई गुना बढ़ चुका है। सखियों के ब्रिजवासियों के घर धन धान से भरपूर हैं। उसके बाद सखियां ना कभी माखन बेचने के लिए मथुरा गई, ना उनको जाना पड़ा। श्री कृष्ण कई बार सखियों को जब उनके मार्ग में रोककर दान लीला कर उनको सताते हैं, दूध दही माखन लेने के लिए लाठी अड़ाकर मार्ग में रोक लेते हैं। अब सत्य तो यही है कि सखियों ने ये माखन निकाला ही इसलिए था कि प्रीतम को छका सके, आरोगा सके। मगर यहां पर जब वाला जी मांगते हैं तो अटकेली करती हैं, रूठ कर दिखाती हैं, नाराज होकर दिखाती हैं, मना करती हैं। फिर वाला जी छीना झपटी करते हैं, छीनते हैं। अब वो छीनते और छीन कर भागते हैं, गोपियां पीछे पीछे, ग्वाल बाल आगे। तो वाला जी कहते हैं, ग्वाल बालो ये माखन लो, ले जाओ वनों में और खा लो, मेरी चिंता ना करना, मैं तुम्हारे लिए जो हो सकेगा वो करूं, सारा त्याग करने को तैयार हूं। और सखियां भागती तो सबके पीछे, लेकिन सबकी टारगेट एक ही है। तो दौड़ी तो इतनी सारी, लेकिन झपट्टा सब मारते हैं वाला जी पे। वो कहते तुम निकल जाओ, मेरी चिंता ना करो। और ग्वाल बाल भागते भी जाते हैं और कहते हैं हाय कान्हा कितना प्रेम करता है, हमारे लिए अपनी कुर्बानी कर दी। और फिर वो सखियों का जो भाव होता है वो पूर्ण करने के लिए, क्योंकि ग्वाल बाल ना वो है ना, ये ईश्वरीय है ना, इनको ज्यादा नहीं दिखाना, जाना नहीं देना, इतने की थी बात, ठीक है ना। हाँ, वो अपना जिसको माखन चाहिए था वो माखन मिल गया, जिसको माखन चोर चाहिए था माखन चोर मिल गया, सिंपल है। अब कौन कहे कौन अज्ञानी? अज्ञानी कोई नहीं है, जिसकी जितनी समझ है, जिसको जितनी। तो गोपियां जो है फिर एकांत भाव, एकांत में कि कई महीने निकल जाएंगे इस ब्रिज के सुख के, और इसके बाद ऐसे जो एकांतिक सुख है, वन का विहार है, सखियों के साथ वाला जी का बैठना है। इस समय वनों की सुंदर शोभा है, फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं, बंसी का वादन है, सुगंधी का चारों तरफ। इसे कहते हैं यहाँ की सुगंधी ऐसी है जो मद से भरी हुई है, इसमें जैसे कोई नशीला पदार्थ घोल दिया गया हो। और ये पदार्थ कौन सा है? प्रेम इश्क का वाला जी ने घोल दिया है। तो मद में चूर होकर इस बंसी की वादन और प्रेम में सुंदर ऐसी नरम घास बिछी हुई है, जैसे गिलम भी क्या बिछा होता होगा, और उसमें वृक्ष से लगकर सखियां वाला जी के साथ बैठ जाती हैं और अरस परस सुख है। सुंदर साथ जी क्या बताऊं मैं आपको, प्रेम की परिभाषा ना इस काल माया में आजकल तो खैर ज्यादा खराब हो चुकी है, अन्यथा ये परम धाम का प्रेम है, बिना छुए छू लेता है। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, मुझे आने की अनुमति नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी आंखों के तो आपकी आंखों के आसपास रहना। दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। यद्यपि सखियों के साथ कुमारिकाएं भी होती हैं और उनके हृदय में भी प्रेम प्राप्त करने की इच्छा होती है, परंतु वाला जी जो लीला है वो केवल सखियों के साथ करते हैं, ठीक है। इनकी इच्छा जो है आगे चल के पूरी होगी, प्रतिबिंबित रास में पूरी होती है। इस समय ब्रिज लीला में नित्य नवीन अखंड सुख प्रदान कर रहे हैं, और इसमें गेहलू कौन कौन हो गए हैं? कोई भी सुख से वंचित नहीं रहा, चाहे वह नंद बाबा हो, चाहे यशोदा, जिसको जिस रूप में चाहिए, चाहे ग्वाल बाल हो, सखा रूप में सुख चाहिए था ले लिया, गोपियां हैं, गैया हैं, बछड़े हैं, जमुना जी है, वन है, सभी पशु पक्षी पल पल प्रेम एवं आनंद में रस में डूबे हुए हैं।
जब शुक्ल पक्ष होता है, विशेषकर शुक्ल पक्ष कौन सा पक्ष होता है सुंदर साज जी? उजाले का पक्ष। पूर्णमासी वाली जो रातें होती हैं, पूरे चांद वाली जो रातें होती हैं, तो उस समय महामती कहती है सुख जो है और कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इन चांदनी रातों में व्रजवासी जो है, यदुवंशी जो है, उत्सव मनाते हैं। तो इस समय जो रात्रि वरना वियोग में कटनी होती थी हम सखियों की, अब ये रात्रि में भी बालाजी के दर्शन होते हैं। अग्निकुंड जलाए जाते हैं, जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, बोनफायर। बोनफायर अच्छी लगती है? शीत ऋतु है, अग्नि के कुंड जलाए जाते हैं, चारों तरफ उत्सव होता है, सखियां तैयार होकर आती है चंद्रमा के प्रकाश में। हमारा चंद्रमा मतलब बालाजी जब आते हैं, चंद्र वर्ण चंद्र बदन, तो नीलवणी अलग ही शोभा होती है। वे जहां भी बैठते हैं, जहां भी उठते हैं, जहां भी चलते हैं, सखियों की नेत्र उन्हीं को ढूंढते हैं, उन्हीं में अटक के रह जाते हैं। और दूर बैठी भी सखियां अपने नेत्रों से उनके स्वरूप, उनकी लीला और उनके प्रेम का रसपान करती रहती हैं और भरपूर छकाछक भरी रहती हैं। छाक छकाए। समस्त सखियां गोपियां अपना पूर्ण श्रृंगार करके एक दूसरे का, जैसे तीजी भूमि में होता है ना सुंदर साज जी, यहाँ पर भी एक दूसरे का श्रृंगार कुछ इस तरह से करते कि आज कान्हा तुझे देखेगा तो मजाल है किसी और गोपी को देख ले, ऐसा मैं तेरा श्रृंगार कराऊंगी, ऐसी आज मैं मेहंदी रचाऊंगी कि जो एक बार बालाजी ने देख ली तो तेरा हाथ पकड़े बिना रह जाए। सखी तो बोल दियो, कहते अच्छा लगा ना, फिर अच्छे से सजा मेरी मेहंदी लगा, और इसमें छुपा कर नाम भी लिख दूंगी जो ढूंढते रह जाएंगे वे। इस तरह से यहाँ पर चाहे ब्रिज में किसी का भी जन्मोत्सव हो, चाहे विवाह का उत्सव हो, चाहे किसी की गैया ने बछड़ा दिया हो, हर रोज उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि यदुवंशियों के पास किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी बालाजी ने। तो हर रोज, अब सोचो 12,000 तो सखियां हैं और साल में तो दिन ही 365 होते हैं। तो कभी किसी के घर कुछ है तो कभी किसी के घर, तो रोज ही उत्सव मन रहा है। ये आज भी हो सकता है, ये आज भी हो सकता है। जिन ब्रह्मात्माओं ने धाम धनी और उनके स्वरूप, लीला और अपनी पहचान कर पन्ना धाम में जाना मंजूर किया, 11 साल तक ब्रह्म लीला हुई वहां पर, और रोज उत्सव ही होता था। रोज बालाजी का झीलना, उठापन, बाल भोग, राजभोग, रात्रि के समय में चर्चनी, चितवनी चर्चा, रोज ही उत्सव हो रहा है, भंडारा हो रहा है। सोचो अगर हम लोग कभी कभी पिछले साल जब पीएमसी में जो सुंदर साथ आए, कहते जाने का ही दिल नहीं कर रहा वापस। इतना प्रेम, इतना आनंद, इतना सुख वहां प्राप्त हुआ। तो अगर वहां कुछ दिन में इतना अच्छा लगा तो वहां रोज ही ऐसा हो रहा है पन्ना जी में। सोचिए आप, दिन रात का सुख है। तो ब्रिज मंडल में भी कुछ इसी तरह का आनंद हो रहा है। सखियां जहां भी कोई कार्यक्रम हो तो सभी जा रही हैं, क्योंकि वहां पर बालाजी आएंगे, उनको देखने का सुख है। और इस लीला में ना एक बात बड़ी विचित्र और सुखदाई है, कहते बालाजी बाल स्वरूप में है, तो सभी के बीच में भी दौड़ कर भाग कर हमें गले लगा लेते हैं ना, तो सब हंसते हैं कि नन्हा बालक है, विनोद कर रहा है। कहते हृदय का सुख और हृदय का भाव केवल हम और बालाजी जानते हैं। मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। समझ आ गई बात? तो ये जो सुख है, जो धाम में क्या था, संकोच नहीं था, यहां एक संकोच है। इस संकोच का सुख भी बहुत प्यारा है। हाँ, मुझे ये चुपाई बड़ी अच्छी लगती है, जिसमें महामती कहती है बालाजी ने अपने स्वरूप, अपने प्रेम, अपनी छवि, अपनी लीलाओं से पूरे ब्रिजमंडल को गेहलू कर रखा है, पागल दीवाना। बस हम तो अपने जीवन में इतना ही चाहते हैं कि हमारा कुछ मत करो, हमें नहीं बनना IAS IPS,
हमें नहीं बनना बनना अंबानी अडानी, वो सब बेचारे उदास है, अकेले हैं, हमें तो अपना गेहलू बना दो। हमें नहीं पहुंचना चांद पर, क्योंकि कई करोड़ोंपति अरबोंपति चांद पर जाना चाह रहे हैं, हमें तो अपना गेहलू बना दो। तेरी दीवानी दीवानी, इश्क जुनू जब हद सर चढ़ कर बोले, खूब लगा दो पहरे रस्ते रब खोले, जो हो इश्क की मर्जी है वही रब की मर्जी है। लास्ट लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है, तुझ बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। खुद कह रही है रूह कि तेरे बिना जीना तो खुद गर्जी है, गुनाह है धनी, मेरे को इस गुनाह से बचा लो, मुझे अपना गेलू बना लो बस। सुंदर साथ जी ये बन गए ना और कुछ ना बने तो हारोगे नहीं, कभी अफसोस नहीं होगा जीवन में। और तुम कुछ भी बन जाओ, फिर खाली के खाली, फिर उदास के उदास, फिर परेशान के परेशान रहो, कुछ बन जाओ, बनकर आना, बात करना मेरे से। क्यों आज मैं ध्यान में बैठा था, धनी ने एक भेद बताया मुझे, प्यार करने वाला ज्यादा सुखी होता है प्यार पाने वाला? बड़ा कौन होता है? आपको लगेगा प्यार पाने वाला ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कोई कितना दीवाना कर दिया अपना उसने कि उसे करता जाता है करता जाता है करता जाता है। नहीं जी, इन दोनों में से अगर कोई एक ना रहा, प्यार पाने वाला ना रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है, प्यार करने वाला ना रहे ना तो लोग मर जाया करते हैं जहर खा के। प्यार करना, सुख किसके पास अधिक? प्यार करने के वाले के पास। बच्चा तो माँ का प्यार पा रहा है, उसे कितना फर्क पड़ रहा है? हाँ ठीक है, माँ लाड कर रही है, करने वाले को कितना मजा आता है भाई, जिसने किया है ना उसी को पता होगा। स्वादिष्ट भोजन करने में तो आनंद आता है, कोई आपको प्यार से भोजन कराए। बनाने में जिसने कभी प्रेम से बनाया उससे पूछो। मैंने थोड़ी सी सेवा करी है, बहुत तो नहीं रसोई की। जब प्रेम से बना के आरोगाओ ना, उसमें जो सुख आता है ना वो खाने में नहीं आता। हमने रसोई के दोनों तरफ रह के देखा है तो पता है कि कहां आनंद ज्यादा है। अगर तुम्हारा मन भी रस भोगी है ना, परम धाम की वासना जो, तो हम लोग हमेशा होता था कि आज सुंदर साथ के लिए पाव भाजी बनाते हैं, तो तवा बड़ा वाला लगाया तो मैं ही बैठूंगा उस पे। मजा आता था पसीने आने में, गरम गरम, क्योंकि हमारे जो बड़े होते थे कहते अरे भाई कितने बनाओगे, ऐसे तो थोड़े बना कर रख लो, फिर इतना सुंदर साथ एक साथ आएगा पूरा नहीं पड़ पाएगा। मैंने कहा आप चिंता ना करो, एक भी ठंडा नहीं खिलाऊंगा सुंदर साथ को। तवे पे फटाफट मक्खन डालो, गरम गरम सुंदर साथ के पास भेजते जाओ, हाथ जले छींटे लगे, छोड़ छोड़ नहीं। उसका जो सुख है वो कभी गरम पाव भाजी खाने में नहीं आया मजा। कई बार रोटियों की सेवा चल रही है और रोटियां कम पड़ रही है, तो मैं भी फिर सुंदर साथ जितने लगे कम पर तो फटाफट बेला, फटाफट फुलाया, बैठ जाओ तवे पर बैठ जाओ, क्या मजा आता है। जो सेवा का करने का सुख है, प्रेम करने का सुख है, वो ज्यादा बड़ा है। तो पागल बन जाए वो उनका राज्य, हमें बस अपना पागल दीवाना कर लो, क्योंकि वे हमें प्यार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमारे जीवन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कहां बैठे हैं हम? परम धाम में। क्या कर रहे हैं राज्य महाराज? प्रेम। खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलावे सब मेहर। और मेहर क्या है? हक के दिल का प्यार है। और हम उदास हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं, कारण हम नहीं कर रहे। इसी से समझ जाओ। और जो प्यार करता है, जिसको प्यार करने का रस लग जाए, जिसको सेवा करने का रस लग जाए, उससे उसकी जिंदगी कहां जाती है उसे पूछो, पता ही नहीं लगता उसे, उसको नहीं पता लगता। तो बस राज जी से मांगो तो बस इतना ही मांगना, सुंदर साथ जी क्या बनना है आपका? गेहलू। मुझे धनी प्यार मत करो, मुझे अपना बस दीवाना बना लो। तेरा कोई ना कोई स्वरूप तो हाथ लग ही जाएगा ना प्यार करने के लिए, है ना? मूल स्वरूप नहीं तो सदगुरु स्वरूप है, सदगुरु नहीं तो सुंदर साथ स्वरूप है, सुंदर साथ नहीं तो वाणी स्वरूप। कितना सुंदर साथ है, वाणी को
से लगा के सो जाता है। कितनी बार कोई हृदय में दर्द बनता है, विरह बनता है, तो वाणी को लगा के रोने लगता है। मैंने इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ देखे, रोज वाणी का ऐसे उठापन करते हैं जैसे छोटे बच्चे का उठापन करेंगे। पूरा मंदिर साफ करना, पूरा वो साफ करना, चद्दर बदलना, रुमाल बदलना, सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछना, पाउडर डालना, पूरा लाड कर लेते हैं। नहीं तो चितवन में कोई ना कोई स्वरूप तो हाथ लग ही जाता है, नहीं? और नहीं तो घर में जो सुंदर साथ है, परिवार है, उसी की सेवा करो इसी भाव से। राज्य तुम करके देखो, दिल तक ना पहुंचे तो राज्य के कहना, उसका दिल धड़के ना तो कहना, और उसका दिल धड़कता है तो तुम्हें गुदगुदी ना हो तो कहना। आप घर में जब सुबह उठो, परिवार के सदस्यों को, बड़ों को प्रणाम करो चरणों में, लेकिन हर बार इसी भाव से प्रणाम करो कि मैंने राज्य के चरणों को स्पर्श किया। देखो वो गुदगुदी उन तक पहुंचेगी और फिर तुम्हारे तक पहुंचेगी। जब भी करनी ही है ना, सेवा तो करनी है ना। जिस भी घर में रहोगे, मंदिर आश्रम में रहोगे, तो क्या करना चाहिए? सेवा करो, लेकिन इस भाव से करो, धनी मैं आपकी कर रही हूं। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, खेल में रहते हुए भी खेल में ना रहने की। समझ सको तो समझ लो। तुम खेल में हो, दुनिया कहेगी तो बेचारी बहुत इतना कर रही है। आप खेल में ही नहीं हो, क्योंकि आप जो कर रहे हो मैं अपने धनी के लिए कर रही हूं। तुम्हें लग रहा है मैं किसी का कर रही हूं, मैं उसी का ही कर रही हूं। तो इस कारण उनसे कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहेगी, ईमानदारी बनी रहेगी। और अब किसके अकाउंट में कौन अकाउंट में पैसे डालेगा तुम्हारे? वो तुम यहां की करते हो तो यहां से आशा करते हो, तो फिर हाँ ठगी महसूस करते हो। अब मैंने तो किया ही तेरे लिए था, तो उम्मीद भी उससे, और उसकी वो सैलरी हमेशा ज्यादा देते हैं। यहां वाले से 1 रुपया मांगोगे, वो चमन देगा, कह रहा इतना तो किया भी नहीं तूने मेरा। वहां से 1 रुपया, नहीं 1 रुपया नहीं, 10 रुपए से कम तो नहीं दूंगा, तुमने बहुत किया। ऐसे है मेरे धनी। तो जो करो ये भाव लेके करो, मैंने धनी आपका किया। मैं कोई नहीं हक बगैर, हमने तो धनी आपको जानकर ही किया है, आपके आदेशानुसार ही किया है। तो प्रेम सेवा में जीवन बिताइए सुंदर साथ जी, बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। तो एक ही चीज मांगो कि क्या बनना है हमें सुंदर साथ जी? गेहलू। अब एक दिन क्या हुआ, वाला जी के मन में शरारत सूझी और खुद गोपी बनकर चले गए श्यामा जी के पास। ठीक है, श्री ठाकुरानी जी के पास चले गए, शिकायत करनी अपनी ही। भेक बदला, गोपी का भेक धारण किया और पूछते पुछाते, अरे भाई बहन तुम्हें पता है कि राधिका रानी कहाँ रहती हैं, ठाकुरानी जी कहाँ रहती हैं? तो सखियां बड़े प्रेम से लेकर आ गई और लेकर कहती हैं कि मैं बड़ी परेशान हूं, बड़ी परेशानी में मैं आपके पास आई हूं। श्यामा जी तो दया मूर्ति, करुणा मूर्ति, प्रेम मूर्ति हैं। कहती हाँ सखी आओ, बैठो, आराम से बैठो, तुम पहली बार मेरे भवन में आई हो, तो बताओ क्या समस्या है? कहती वो है, अब खुद अपनी बात शिकायत कर रहे हैं। नंद का लाल है ना वो, उसने मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। कहती हो ही नहीं सकता। श्यामा जी कहती हैं वे मंगलकरण अमंगलहारी हैं, वे आपको कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं? मुझे जरा विस्तार में समझाओ, मैं समझी नहीं। आपका जो भी कष्ट है मैं दूर करूंगी। ठीक है, बड़ी अच्छी लाइन आती है इस प्रसंग में कि जब वो पहली बार वाला जी शिकायत करने पहुंचते हैं ना, तो श्यामा जी कहती है बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ आप। अगर श्याम सुंदर या कोई श्याम सुंदर का प्रेमी है, उसके अलावा अगर किसी ने आपको सताया है तो मैं उसे दंड दूंगी। कह रही तो श्याम सुंदर या उनका कोई प्रेमी होकर, नहीं वो मेरी क्षमता से बाहर है। 14 लोक में ऐसा कोई नहीं जिसको मैं दंडित नहीं कर सकती। श्यामा जी की इतनी शक्ति है, लेकिन जो उसका वो हो या उसका कोई प्रेमी हो, उसको श्यामा जी भी कुछ नहीं कह सकती। बताओ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, नहीं हृदय से राज श्यामा जी, एक बार राज श्यामा। वो सबकी शक्ति से बाहर है। बताइए, सर्वोच्चतम ताकत है श्यामा जी, इनके नीचे ही सब है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। ये
राज्य का सतअंग अक्षर भगवान, जिस पल इच्छा पूर्ण हो जाती है ना, मन भर जाता है, चलो ब्रह्मांड ले खत्म। त्रैगुण समेत कनन कई को करोड़ों ब्रह्मांड 1 मिनट में खत्म। वो इतने शक्तिशाली है। इसके ऊपर है श्यामाजू आनंदन, जिसकी लीला को देखने के लिए अक्षर भगवान तरस रहे हैं। वो कहते हैं उसकी भी क्षमता नहीं है उस तक पहुंचने की जो उसका प्रेमी हो। प्रेमी बन जाओ। हाजी हम तो बहुत प्यार करते हैं, हम तो प्रेमी ना ना ना, तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ की बू है, मुनाफिक है हम अभी। प्रेमी बन जाओ। प्रेम अपने बारे में सोचने नहीं देता, अपने में सोचते ही गुनाह लगता है। आपको किसी से प्यार हो, मां को बच्चे से प्यार होता, अपना सुख सोचती है वो कभी? अपनी एक साड़ी है तो सही, मेरा काम चल गया, बच्चे की 4 ड्रेस लेगी। अरे उसके पास तो ऑलरेडी नहीं उसको वो उसकी सॉफ्टनेस खत्म हो गई, और 4 लेके दो, मुझे नहीं पता, वो सर्फ डिटर्जेंट से उसको हार्ड हो गया कपड़े, मेरा चल जाएगा। प्रेम तो ये होता है। ऊंचे थाते यार बैठाइए, नीवे थाते, चरणों में बैठता है प्रेम। कोमल स्थान पर फूलों में बैठाकर खुद कांटों में बैठता है प्रेम। और आप कहो उसे कांटे, कांटे चुभते ही नहीं, क्योंकि कांटे तब चुभे जब प्रेमी कांटों पे होता है। वो तो फूलों में है तो आराम में है। सूफी कलाम में कहते हैं, पट चीर चीर के खिलौण मास मित्राणु, कौन करूं आशिका दिरी। भूख लगे तो अपने पट चीर चीर के हड्डियों का बालन बना दूं, मतलब हड्डियों की लक्कड़ बना के जला दूं और पट चीर चीर के मांस खिला दे, ऐसा होता है आशिक। कौन करूं आशिका दिरीस। तो श्यामाजू की भी शक्ति से बाहर चले जाओगे, जो तुमने वाला जी से सत्य प्रेम कर लिया था, कोई दंड नायक दंड नहीं दे सकता। श्यामा जी कहती भाई तो कहती मैं तो शाम उसी की शिकायत लेकर आई हूं। कहते तो ये तो बड़ी विचित्र बात हुई, वो तो कष्ट हरता है, कष्ट कैसे दे दिए जरा बताओ। कहती मैं जा रही थी, मैं तो सखी ब्रिजमंडल में नहीं हूं, मैं तो बाहर गांव से आई थी, मुझे पता लगा यहाँ जो है समृद्ध है, सारे समृद्ध है ये यदुवंशी, तो यहाँ माखन बेचने के लिए मैं आई थी, और मुझे रास्ते में रोक लिया, एकांत में रास्ते में रोक लिया। तो श्यामाजू हंसने लगी, कहती भाई कोई और होगा, मैं कह रही हूं तुम्हें कष्ट नहीं दे सकती। कह रहे वही था, हाथ में लाठी थी और बंसी थी। कहती श्यामा जी कहती भेग तो उन्हीं का ही है। कहती बंसी बजाता जाता था, लाठी से रौब दिखाता जाता था। कह रहे तो वही है। कह रहे तो फिर बताओ कष्ट कैसे दिया। कहते मुझे कहता, अब बड़ा सुंदर शब्द है, गली को कुछ उन्होंने कहा है, इस मार्ग को गली को एक सुंदर से कह रहे मैं इसका कर वसूल करता हूं। कृष्ण कहते हैं, कहते मुझे रोक लिया, कह रहे मैं इसका, ए लड़की कहां जा रही है बिना कर दिए। तो कहती मैंने मना किया। तो कह रहे जबरन लाठी दिखाकर मेरी मटकी छीन ली और सारा माखन खा गया। तो श्यामाजू कहती अरे बस इतनी सी बात, बताओ कितना माखन चुराया। गोपियों को इशारा किया है। जो सखियां वो तो श्यामाजू की सेवा में रहकर बड़ी प्रसन्न रहती हैं, बड़ी प्रसन्न रहती हैं। क्यों रहती हैं प्रसन्न, कोई बता सकता है? श्यामा जी की सेवा में रहने वाली सखियां सदैव प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि इनका हृदय कभी भी प्रेम से वंचित नहीं होता। क्योंकि सदैव प्रेरणा स्रोत, जो झरने के पास रहते हैं वो कैसे प्यासे मरेंगे? क्योंकि प्रेम पाने से ज्यादा सुखदाई प्रेम में होना होता है। प्रेम में होना ही अपने आप में रिवॉर्ड है। मुझे बहुत सालों पहले एक लेख लिखवाया था राजीव राय ने, उसमें कहा था कि तुम वाणी पढ़ते हो, थोड़ी सी सेवा करते हो और बाद बदले में कुछ मांगने लगते हो, राज्य को मांगते हो, तो ये तो प्रेम ही ना हुआ, ये तो बार्टर सिस्टम हो गया, व्यापार हो गया ना। थोड़ी सी सेवा करी, थोड़ी सी वाणी पढ़ ली, थोड़ा सा कुछ किया, बदले में कहते हो राज्य आपने दर्शन दो, दीदार दो, ये तो प्रेम ही नहीं है। क्योंकि जो प्रेम में होते हैं उनको दर्शन तो सहज होते हैं, क्योंकि जो वास्तविक प्रेम में होते हैं उनके तो बंध के रहते हैं वाला जी, उनको तो छोड़ कर नहीं जा सकते, उनके तो बंद में बंधे रहते हैं, उनके तो मोह पाश में बंधे रहते हैं, जाएंगे कहां? उनको मांगना नहीं पड़ता, आंखें बंद करी तो दीदार होता है। प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो, खुद को बुला के प्रेम करो,
क्योंकि धनी भी खुद ही ऐसा करते हैं। धनी भी खुद को भुला के प्रेम करते, क्योंकि प्रेम की पहली परिभाषा ही खुद को भुलाना है। जो तुम्हें अगर जीवन भर अपनी याद नहीं आई ना सुंदर साथ जी, सिर्फ राज्य याद रहे, तो बाजी जीत गए तुम। त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं, त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें दुख दे जाए। मुझे राज्य ने ऐसे छोटे बच्चों की तरह समझाया करते थे। बताऊं मैं आपको वो एग्जाम्पल? मुझे कहते थे जैसे राजा की जान तोते में थी। एक राजा था, उसकी जान ना तोते में थी। तो बड़े बड़े शूरवीर राजा आए, लेकिन मार ही नहीं पाते थे, क्योंकि कितना भी प्रहार उसके ऊपर कर दो राजा की, तो वो मर ही नहीं सकता था, जान तोते में थी। और जो गर्दन तोते की मरोड़ दो तो वही मर जाए राजा। तो ऐसे अगर तुम मुझसे प्रेम करो तो तुम्हारी जान मुझ में बस जाए। तो जिस ब्रह्म सृष्टि की जान धनी में बस जाए, काल आएगा तो बोल जा जरा, जा तोते के पास मेरे, बताएगा तुझे। जब तुम्हारा दुख दुख रहा ही ना, धनी का दुख दुख हो गया तुम्हारा है, तो फिर दुखी कैसे हो गए बताओ? अपनी जान उनको बना लो, वहां बसा लो। अगर तुम्हारा सुख धनी के सुख में और अगर तुम्हारा दुख धनी के दुख में, तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। क्योंकि पहुंचो वहां तक, जरा माया को बोलो, पहुंचे वहां तक। माया, महामाया, योग माया, किसी की एंट्री नहीं है। तो कहती है अच्छा तुम मुझे अच्छे से समझाओ ये, तो अब तो तुमने मेरी पूरी अटेंशन ग्रैब कर ली है। श्यामा जी कहती हैं नाउ यू हैव माई कंप्लीट अटेंशन। की वाला जी ने तुम्हें कैसे कष्ट दे दिया। माखन चाहिए, माखन सखियों को बुलाया कि जाओ इनको दे दो, कितना तेरा माखन गिराया। कहते इतना भी होता तो काफी था कि मेरा माखन खा लिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर उस क्या कहते हैं लंपट ने, खुद को ही कोस रहे, कहते फिर मेरा हाथ पकड़ उस लंपट ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैंने कहा गोरख, गोरख होता मतलब कैसे बताऊं, कहते ना भाई गोरख धंधा चल रहा, गड़बड़ आदमी है। कहते गोरख लंपट, क्या तूने लज्जा को पूर्ण तिलांजलि दे दी है? मैं तुमसे कदापि प्रेम नहीं करूंगी। ये कौन कह रहे हैं? बालाजी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? श्यामा जी को कह रहे हैं। कहते हैं देखने में भी तो ठीक ठाक नहीं है, कोई बहुत सुंदर थोड़ी है? और ब्रिज का एक ग्वाला ही है, कौन सा अपने आप को राजकुमार समझता है? बोलचाल ढील डॉल सब ठीक ठाक ही तो है, ऐसे कैसे दे दो? यहां पर श्यामा जी स्वयं शाम के मुख से भी उनकी शाम की निंदा ना सुन पाई। और ऐसी वेदना, ऐसा कष्ट पहुंचा श्यामा जी को कि वहीं मूर्छित हो गई। धनी कही ये तो भाई मजाक भारी पड़ा, मैं तुम्हारे मुख से भी तुम्हारी निंदा नहीं सुन सकती धनी। तुम प्राण हो, तुम जीवन हो, तुम भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं कह सकते, कोई और तो क्या। ऐसा प्रेम श्यामा जी ने केवल किया है क्या सुंदर साथ जी, या इससे पहले किसी और ने भी किसी के साथ किया है? पढ़िए शास्त्र को, उमा जी भी ना सुन पाई थी भगवान शिव की निंदा। और हम तो राज्य को ही बुरा भला कह देते हैं कई बार, राज्य ने ऐसा कर दिया, राज्य ने वैसा कर दिया, हमें ऐसा दुख दे दिया, ऐसा कह। प्रेम, इसे प्रेम नहीं कहते। अब सखियां पानी डालती हैं, वाला जी गोद में लटाते हैं, सखी रूप में ही अभी भी अपनी गोद में सर रखते हैं, कहते फटाफट पानी लेकर आओ। श्यामा जी मूर्छा हो गई छीटा मारते। कहते हैं कि हे विश्व सुंदरी, हे परम विलासिनी, क्या हुआ तुम्हें? सुंदर साथ जी, विश्व सुंदरी या परम विलास बहुत छोटे शब्द है श्यामा जी के लिए। अगर हम श्रीमद् भागवत या शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करें, जिसके साथ साथ अगर मैं संत वाणी को भी मंथन कर कर आपको निचोड़ दूं, तो ऐसा कहा जाता है कि गौलोक में, ब्रिज धाम में गोपियां भी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर हैं कि करोड़ों लक्ष्मियां भी इनको रूप देखकर मूर्छित हो जाए, लज्जित हो जाए। करोड़ों लक्ष्मियों का रूप भी मिला दो
तो एक गोपी के रूप के बराबर नहीं, क्योंकि ये कौन है, ये भी तो मिसेस अक्षरातीत हैं। और इनमें श्यामा जी ऐसी हैं जैसे मुकुटमणि, सुंदर में भी अति सुंदर। ठीक है। हाँ, तो हे शिरोधार्य तुम्हें क्या हुआ? कहती गोपी तुमने मुझे बहुत पीड़ा दी है, तुमने अनजाने में। तुम कैसे कह सकते हो श्री कृष्ण के बारे में ऐसा, जिनकी प्राप्ति के, तुम कह रहे एक साधारण ग्वाला ही तो है, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा शिव आदि देव योग नीति से बड़े बड़े तप करते हैं, जिनके चरणों को प्राप्त करने के लिए सारी सृष्टि ऋषि मुनि ललायित रहते हैं, वे श्याम सुंदर को तुम कह रहे हो कि साधारण है? उनकी महिमा का गान में थोड़ा सा कमी आने पर श्यामा जी को पीड़ा हो जाती है। सदगुरु सरकार साहब कहते थे, भाई जो वाणी के विपरीत बोल दे उसकी जिभ्या काट दो। वो जिभ्या कट के गिर जानी चाहिए जो वाणी के विपरीत बोल देती है। हमेशा कोई वाणी से अगर विपरीत या वाणी को काटने वाली बात करे, कभी कान ना देना सुंदर साथ जी। धनी के विपरीत जो कोई बात दे, कभी हमें कान नहीं देना चाहिए। मरते मर जाओ, क्योंकि हम में और धनी में हमेशा राज्य सही है। अब 100 ग्राम की बुद्धि से उस महामती को तोलने चले हैं, जिसे अगला पिछला सब पता, जो बीत गया वो भी, जो बीतने वाला वो भी। हम कहां से उसकी बुद्धि मापेंगे सुंदर साथ जी? ठीक है। हाँ, क्योंकि कोई भी ठग सकता है हमें, राज्य नहीं। तो और ये बहुत जरूरी, अच्छी संगत का सानिध्य और बुरी संगत से दूर रहना। जो कोई वाणी या राज्य के लिए हल्की शब्द बोलेगा ना, आज नहीं तो कल असर कर जाएगा और तुम्हारा हल्का हो जाएगा भाव। तो वो जो हमारा उद्देश्य है ना, वो गेहलू होने वाला, वो परास्त हो जाएगा। हमेशा ऐसे साथ के बीच में रहो जो धनी के लिए भारे शब्द बोले, बढ़ चढ़कर बोले, वाणी के लिए भारे शब्द बोले, ताकि तुम्हारे अंदर भार इतना बढ़ जाए, कल्याण हो जाएगा। भाई मैं आपको रोज आकर किसी संसार की वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए तारीफ करूं, आज नहीं तो कल तुम्हारे अंदर उसके लिए आकर्षण बना, और क्या हुआ, बेड़ा गर्क। क्योंकि संसार में रूप तो है, गुण तो नहीं है ना। साहब कहते थे, वो आभूषण किस काम का जो कान ही फाड़ दे, वो भोजन स्वादिष्ट किस काम का जो सेहत ही खराब कर दे, जो बुखार ले आए। तो अगर कोई गलत चीज की प्रशंसा कर रहा है तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रहा है। और जो धनी की प्रशंसा करे हमेशा, आज नहीं तो कल उनके प्रेम में पड़ जाओगे, आकर्षण में पहुंच गए तो उसका पीछा करते करते पहुंच जाओगे ना अपना धाम, जहां बैठे हो करो, अरे मैं तो यहीं बैठी भी हूं, अरे यही तो खेल था, ओह यही तो शुरुआत हुई थी सारी, इतनी मती मारी गई थी। वहां पहुंचकर ही मती मारी गई है ये पता लगेगा सुंदर साथ जी। मूल मिलावे में पहुंचकर ही खेल समाप्ति होगी। इसीलिए कह रहे हैं बार बार फेर फेर सूरता साधी है। तुम सारी दुनिया घूमाओ, नजर दौड़ा लो, कहीं काम नहीं बनेगा। वहां नजर गई तो काम बन जाएगा। वहां पहुंच गई, इसीलिए बार बार वहां। ये पूरे दिन ध्यान रखे कि क्या मैं सत्य स्वरूप, सत्य लीला, बस और कुछ नहीं विचारना। कोई कुछ बोल के गया हो। मैंने एक बार, बहुत पुरानी बात है, एक सुंदर सा किसी की निंदा कर रहे थे, किसी को भड़का रहे थे गुस्से में बहुत। तो मैंने कहा आप ऐसी बातें ना करें। कह रहे क्यों, हम सत्य ना बताएं इन्हें उनके बारे में। मैंने कहा तो आप झूठ ही तो बोल रहे हो। कह रहे क्या बात कर रहे हो, हम झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा सत्य तो परम धाम है, सत्य तो युगल स्वरूप है, आप असत्य की तो बात कर रहे हो। ये तुम्हें लग रहा है मन में तुम सच्ची बोल रहे हो, तुम इसका बेड़ा गर्क ही कर रहे हो असत्य बोलकर। तो असत्य बातों से जितना हो सकता है बचो, क्योंकि ये नुकसान करेंगे, ये तुम्हें डाउन करेंगे, ये नीचे खींचेंगे तुम्हें बार बार। और सत्य की बात ऊपर की तरफ खींचेगी तुम्हें। तुम मृत्यु लोक में फंसे पड़े, ऊपर की तरफ जाना है हमें सुंदर साथ जी। और कई बातें तो ऐसी होती है जो मृत्यु लोक से नीचे भी पाताल की तरफ लेकर जाएंगी तुम्हें, और तुम्हें गिराती जाएंगी। तो बड़ी सावधानी से, बहुत सावधानी से। साहब कहते थे माली भी जब फल लगाता ना, फल का वृक्ष लगाता तो बाड़ लगाता है, ताकि कोई तोड़ना चाहे तो उसके कपड़े फटे, शरीर चीरे लगे उसको, ताकि दोबारा ना आए। तो जब हृदय में वो वाणी रूपी बीज लगाते हो, सदगुरु उसके चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, फिर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि फल लगा है तो ही कोई तोड़ने आता है। उससे पहले हम जब कंगाल थे तो फिर कौन पूछता था हमें,
लोगों के पीछे भागते भागते फिरो, कोई बात करने को तैयार नहीं था, प्यार करने को नहीं था। अभी सब इतनी भीड़ क्यों आ रही है? क्योंकि तुम सही तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ। तो फिर बालाजी जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आकर श्यामा जी को आलिंगन कर सुख प्रदान करते हैं, सारे उनके दुखों को हर लेते हैं। और सखिया भी खूब आनंदित होती है बालाजी की लीला को देखकर। इतना ही स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। आनंद आ रहा है? इसी के साथ हमारी ब्रिज लीला समाप्त होती है। इसके पश्चात धीरे धीरे हम सखियों पर माया का आवरण चढ़ने लगा। ब्रिज लीला को बताने का सबसे प्रमुख कारण कल हमें पता लगेगा, क्योंकि कहते हैं माझी को याद रखना। माझी मतलब पास्ट, आइंदा भी काम आएगा, क्योंकि तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाएगा। हम अपने पास्ट और पास्ट की मिस्टेक्स को याद करें तो ये फ्यूचर हमारा, प्रेजेंट हमारा अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर सेफ हो जाएगा। कल हम जानेंगे ब्रिज में क्या क्या चूक हुई और वो चूक जो हमें दोबारा नहीं करनी। ठीक है, हाँ। फिर कल ब्रिज से हम रास में जाएंगे। 52 दिन के वियोग के बाद किस तरह से सखियां रास में पहुंची, किस प्रकार रास में बालाजी ने उथले वचनों से हमें निर्मल किया। उथले वचनों का उद्देश्य क्या है? एक तरह से आपको जमुना जी में प्रवेश करने से पहले जमुना स्नान करा दिया। बुराई करने वाला बुरा लगता है ना, डांटने डपटने वाला बुरा लगता है, लेकिन जिनके पास डांटने डपटने वाला नहीं होता ना, वो बेचारे जीवन भर धक्के खाते हैं। हमारे सदगुरु सरकार साहब अंतर ध्यान हुए ना, तो कितने सुंदर साथ, मैं दंग रह जाता था। हम तो इतना प्यार पा नहीं पाए जितना प्यार सबको मिला, ना समय मिल पाया, लेकिन उनको देखता था, कहते थे खुश होके। दूसरे को कह रहा था एक व्यक्ति एक बार सुंदर साथ, कहते आज सरकार सपने में आए, जो मुझे डांटा, जो मुझे डांटा, मजा आ गया। मैं कहता था क्या पागल है ये, क्या दीवाने हैं ये लोग। तो मैंने कहा आपको ऐसा सपना आया और आप खुश हो रहे हो, बोर्ड नो के बाद डांट पड़ी ना, हमें तुझे नहीं पता। उनका डांट ही तो प्यार था। कहते आज कोई डांटने वाला नहीं है, आज हम गलती करते हैं कोई बताने वाला नहीं, किसी को दर्द ही नहीं है ना, तो आज अनाथ जैसा लगता है। वो डांटते थे तो उनका अपनापन झलकता था, दर्द झलकता था। अब तुम जो मर्जी करो, कौन क्या कह रहा है। तो उथले वचन धनी का वो जल है जिससे आत्माओं को निर्मल किया। और निर्मल कर पूर्ण पवित्र ब्रह्म लीला का अनुभव कराया। सखियों को तो क्या वो सुख देना था, वो सुख वास्तविकता में अक्षर भगवान को अनुभव कराने थे कि धाम में क्या लीला होती है। और उस सुख को अक्षर ब्रह्म को देना था। और सखियों ने भी ब्रिज के बाद जाकर रास में तो अपग्रेडेशन ही हुआ, अच्छा लगा बिना वियोग के, क्योंकि जितनी रात्रि धनी के बिना हमने ब्रिज में काटी, वो सारी रातों का हिसाब हम सखियां रखती थी, उसके लिए तड़पती थी। तो वो सुख जो है धनी ने पूरी एक ही रात इतनी लंबी कर दी कि सारे 11 साल की रातें पूरी कर दी। ठीक है, हाँ। धनी कोई कमी नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी लाड प्यार में। वो सुख दे के फिर हम धाम गए। यहां पर हमारा पूर्ण खुराक कह लो, पूर्ण चैप्टर कह लो, वो हुआ ब्रिज और रास का। तो कल हम रास का सुख लेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम।